क्या आपके पास भी पेट्रोलियम स्टॉक्स हैं? अगर आपके पास है तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोलियम की वैल्यू खत्म होने वाली है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है और बहुत ज़्यादा कंपनी जो हैं वो एग्रेसिव हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेके। अब जाहिर सी बात है, जो व्हीकल्स डीजल और पेट्रोल पे चलते हैं वो ख़त्म होते रहेंगे और नए व्हीकल्स आते रहेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल पर आएंगे। तो इसका मतलब जो डीजल और पेट्रोल वाली कंपनीज हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इनके नए चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे और ईवी के स्टॉक्स को जिन्होंने भी बाय कर रखा है उनको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कुछ डेटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अगर आप आज के टाइम में बात करोगे, इस टाइम इंडिया की सड़कों पर लगभग 18 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल दौड़ रहे हैं। और ये 18 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना सिर्फ कार नहीं है, ये 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है और इसमें बसेस भी है, जो इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं। लेकिन यहां पर अगर आप इसके डेटा को कंपेयर करोगे 2019 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ 48,000 यूनिट सेल हुई थी। और अभी लेटेस्ट जो ईयर गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, इसमें 4,42,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल के अंदर 11 गुना सेल बढ़ गई है। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्रूव डेटा है। इंडियन सड़कों पर ऑलमोस्ट इंडिया में भी 22 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर्स और 7 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर्स हैं। मतलब लगभग 29 करोड़ व्हीकल्स अभी सड़कों पर हैं और उसमें से सिर्फ अभी 18 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये तो क्लियर हो रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक के जो भी स्टॉक्स हैं ईवी वाले, उनमें तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन यहीं पर जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या पेट्रोल और डीजल वाले जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू घटेगी? कैसे, वो समझते हैं। यहां पर इकोनॉमिक सर्वे 2023 का डेटा ये कहता है ईवी मार्केट की ग्रोथ जो है वो 49% के सीएजीआर के साथ ग्रो होगी। कब? 2022 से लेकर 2023 के बीच। और ऑलमोस्ट 1 करोड़ व्हीकल पर ईयर सेल किए जाएंगे। अभी का डेटा अगर आप देखोगे तो सिर्फ 4.5 लाख व्हीकल सेल किए गए हैं और यहां पर बताया जा रहा है कि 1 करोड़ व्हीकल एवरी ईयर सेल होंगे। इट मींस 29 करोड़ व्हीकल सड़कों पर दौड़ रहे हैं और 1 करोड़ पर ईयर अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल होते तो आप देखिएगा 22 से 25 साल के अंदर जितने भी पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल सड़कों पर दौड़ रहे हैं वो खत्म होकर सारे के सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे, जो कि ऐसा अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कब्जा होने वाला है। तो सीधी सी बात है भाई, जब मार्केट में आने वाले 20-25 साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कब्जा होने वाला है तो पेट्रोलियम स्टॉक पर तो बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। पेट्रोलियम स्टॉक्स गिरने चाहिए, पेट्रोलियम स्टॉक से तो हमें दूर हो जाना चाहिए। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। तो सच क्या है अब देखिएगा। अब पेट्रोल का डेटा देखते हैं हम यहाँ पर। आज की डेट में 2023 का जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं उसके हिसाब से एवरी डे 5041 बैरल जो तेल है, जो पेट्रोल और डीजल है, वो यूज होता है। एक बैरल में 159 यानी कि 159 लीटर होता है। 5041 बैरल में कितना हुआ? लगभग 8 करोड़ लीटर तेल जो है वो यूज होता है आज की डेट में। लेकिन क्या ये घटने वाला है फ्यूचर में? अब जरा इसका भी 2019 और 20 का डेटा आप देख लो। 2019-20 में जो पेट्रोल और डीजल यूज होता था वो 7,25,000 ऑलमोस्ट 7.25 लाख लीटर पर डे यूज होता था। लेकिन अभी 2023 में 2-3 साल के अंदर 10.2% की ग्रोथ के साथ 8 लाख लीटर पर डे यूज हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बढ़ने से पेट्रोलियम का यूज कम होना था, बट पेट्रोलियम का यूज भी ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी यूज ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या पेट्रोलियम के स्टॉक्स भी फ्यूचर में बूम करने वाले हैं? तो भाई आपके लिए क्लियर बात बता दूं मैं, पेट्रोलियम के स्टॉक्स भी फ्यूचर में बिल्कुल बूम करने वाले हैं। जो लोग इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं ना कि भैया पेट्रोलियम के स्टॉक तो खत्म होने वाले, हम तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूचर है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्यूचर है, लेकिन पेट्रोलियम के स्टॉक कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके पीछे का रीजन है, देखो सबसे पहली बात, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल पहली बात तो कभी खत्म नहीं होंगे, और दूसरी चीज पेट्रोलियम सिर्फ व्हीकल पर जो है निर्भर नहीं करता है। बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट हैं
बहुत सारी ऐसी मशीनरी हैं जहां पर डीजल और पेट्रोल का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं कि ये पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं आता है, और भी चीज़ें आती हैं, कैरोसिन वगैरह आता है, जैसे मिट्टी का तेल भी है, जेट ईंधन है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा दूंगा, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बनती है पेट्रोलियम से। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर, पहली बात तो ये सिर्फ व्हीकल पर निर्भर नहीं है पेट्रोलियम। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हम देख रहे हैं फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इंडिया में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है और फ्यूचर में बढ़ने भी वाला है। जितने प्लांट बनेंगे, जितनी मशीनरी लगेंगी, जितने हैवी इक्विपमेंट लगेंगे, उनके लिए क्या चाहिए होगा भाई? उनके लिए तेल तो चाहिए उनको चलाने के लिए, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। अभी क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो इलेक्ट्रिक से नहीं चलती हैं, और जो प्लांट होते हैं बहुत बड़े बड़े, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, वो सिर्फ इन्हीं तेल या डीजल पेट्रोल इनके थ्रू चलती है। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ेंगे, यानी कि सीधी सीधी बात की जाए, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितने मैन्युफैक्चरिंग एरिया या मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जितनी चीज़ें एक्सपेंड होंगी, उतना ही पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बढ़ने से पेट्रोलियम की डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग इसी गलतफहमी में है कि भैया पेट्रोलियम की तो डिमांड घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, तो आने वाले 10-20 साल में पेट्रोलियम तो खत्म हो जाएगा। कहीं नहीं जाने वाला है पेट्रोलियम। आज की डेट में आप खुद सोचिएगा, जो इंडियन गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जैसे HPCL ले लो, भारत पेट्रोलियम ले लो, ऑयल ले लो, IOL ले लो, बहुत सारी कंपनीज है, ONGC। भाई गवर्नमेंट क्यों इनको पकड़ के बैठी है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने की वजह से पेट्रोलियम के स्टॉक खत्म हो जाएंगे? क्यों को पकड़ के बैठी हुई है? रिलायंस इंडस्ट्री खुद तेल का कारोबार करती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हो सकता है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल का व्हीकल के साथ कनेक्शन बहुत कम हो जाए, लेकिन जो हैवी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, प्लांट्स हैं, उसमें तो भाई जू का तू यूज़ होगा। तो पेट्रोलियम के स्टॉक्स अगर आपके पास हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखो चलता रहता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ख़त्म हो जाएंगे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये जो पेट्रोलियम स्टॉक्स हैं वाकई फ्यूचर में इन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या ये ख़त्म होने वाले हैं, या फिर ये सिर्फ एक मिथ या हवा बनी हुई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर? क्योंकि पिछले 2-3 साल से ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतना एग्रेसिव है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के फील्ड में उतर चुकी हैं। आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में भी और चाहते हैं जहां पर मैं आपको डिटेल में इस तरह की बातें आपको बताऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ, आपको यहाँ पर अब स्टॉक मार्केट की न्यूज़ वगैरह मैं शेयर नहीं करूँगा। पहले मैं न्यूज़ शेयर करता था, तो न्यूज़ वगैरह शेयर करना मैं बंद कर रहा हूँ। जो भी मेन टॉपिक है जिसको हम डिटेल में समझ सकें, आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। और ट्रेडर लकी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें चैनल सेक्शन में जाके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद।